जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेयर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 फॉर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। नागालैंड का फेस्टिवल कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा तो बिहार का फेस्टिवल है, ये नहीं हो सकता। हॉर्नबिल, यही हमारा आंसर है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड का फेस्टिवल है। 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है और इसमें होता क्या है कि जितनी भी नागालैंड की ट्राइब है वो सब इकट्ठी होकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उगाड़ी की बात करें तो उगाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। जॉनबिल मेला की बात करें तो ये जो है ये असम का फेस्टिवल है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, 4 ऑप्शन हमने पढ़ लिए ये वाले। वेयर डिड द नेशनल स्ट्रीट फेस्टिवल 2023 कंक्लूड मार्किंग द फर्स्ट एवर जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल। तो लास्ट ईयर नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहां पे हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली पे। अब इसको एक और नाम दिया गया कि फर्स्ट एवर जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके करंट से लेके, ठीक है। और हुआ कहां पे? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे। 3 दिन तक ये फेस्टिवल चला। अब इसको जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड क्यों कहा गया? क्योंकि जो कटलरी इसमें यूज हुई वो या तो लीफ की बनी थी, या बैम्बो की बनी थी, या तो वुडन की बनी थी, ठीक है। इसीलिए इसको जो है जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहा गया। चलो आगे। द मेन हेडक्वार्टर्स ऑफ साहित्य अकेडमी इज लोकेटेड। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिलता है। बड़ा अच्छा लिटरेरी काम करने के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है और इसका जो विनिंग प्राइज होता है वो होता है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब साहित्य अकेडमी जो है 24 लैंग्वेज इसको रिकॉग्नाइज करती है। अगर आपने उस लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा लिटरेरी काम करा हो तो ये आपको अवार्ड मिलता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? यह है न्यू दिल्ली में। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1954 में, ठीक है। और फर्स्ट अवार्ड कब मिला? यह मिला 1960 में। किसको मिला? R.K. नारायण जी को। और किस पे मिला? इनका एक नॉवल था द गाइड पे, ठीक है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो लेक्स के बारे में पूछा गया। लूनर मध्य प्रदेश में नहीं सर, महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये तो नहीं आंसर। नक्की गुजरात में नहीं सर, राजस्थान में। बहुत बढ़िया। कोलेरू आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात। पुलिकट केरला में नहीं, आंध्र प्रदेश में है। चलो ये हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीछे आ जाओ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? यह है डुबलिन। तो ब्रसेल्स कहां की है? ब्रसेल्स जो है बेल्जियम की कैपिटल है। और बेल्जियम किसके लिए फेमस है? चॉकलेट के लिए। हेलसिंकी कहां की है? यह है फिनलैंड की। और ओटावा कहां की है? कनाडा की। तो चलो ये भी 4 ऑप्शन हो गए। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? पेंगोंग लेक नहीं, पुलिकट लेक नहीं, कोलेरू लेक नहीं, बेम्बानंद लेक। तो ये कहां पे है? यह है केरला में। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। और पेंगोंग लेक कहां पे है? यह है लद्दाख में। बाकी इन दो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लद्दाख में। और इसको वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी कहते हैं, सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ शायदरी रेंज। शायदरी रेंज को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट्स कौन कौन सी स्टेट से होके जाता है? तो ये होके जाता है केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, गोवा से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अरे बिल्कुल नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल है, कहां पे है? असम में है। सतारा नेशनल पार्क, सतारा नेशनल पार्क नहीं है, सतारा एक रेस्ट कैंप है। और रेस्ट कैंप कहां पे है? ये है कुरगेर नेशनल पार्क। अब कुरगेर नेशनल पार्क कहां पे है? यह है साउथ अफ्रीका में, ठीक है।
बंदीपुर नेशनल पार्क बिल्कुल कहां पे है? कर्नाटका में। चलो तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे, हु डिवाइड्स द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस पॉलिसी किसने दी थी लॉर्ड डलहौजी ने। अब लॉर्ड डलहौजी का अगर टाइम पीरियड देखें तो क्या था? 1848 से लेके 1856 तक। इनका रियल नेम क्या था? जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिस में क्या था? इन्होंने कहा कि कोई भी राजा अगर उसकी अगली जनरेशन जो है बेटा ना होए तो उसका लैंड हम ऑक्युपाई कर लेंगे। मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, राजा की बेटी रानी नहीं बन सकती। तो इसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। ठीक है, उसके बाद बात करें लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है आपका 1899 से लेके 1905 तक। इनके टाइम पीरियड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड देखें तो 1947 से लेके 1948 तक। ठीक है, तो ये 10 मंथ तक रहे थे, ट्रांसफर करनी थी पावर इंडिया को, तो ये आए थे। ठीक है ना। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो टाइम पीरियड है 1756 से लेके 1760 तक और 1765 से लेके 1767 तक। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, येलो कार्ड इज अ टर्म इज रिलेटेड टू विच गेम? इधर आंसर लिख दिया बट कोई बात नहीं, फुटबॉल से रिलेटेड। अब येलो कार्ड कब दिखाया जाता है? फाउल प्ले पे। अब फाउल प्ले पे 2 कार्ड दिखाए जाते हैं, एक येलो दूसरा रेड। तो येलो कब दिखाया जाता है? जब वार्निंग देनी हो प्लेयर की, अगर फाउल प्ले कर रहा है तो रेफरी उसको क्या करता है? वार्निंग देता है कि भैया सुधर जाओ। और रेड मिलता है जब बहुत ज्यादा कर देता है पंगे, तो रेफरी बोलता है कि अब तुम गेम छोड़ के बाहर ही चल जाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन? तो कहां पे हुई थी? करंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लद्दाख में हुई थी। किस लेक पे हुई थी? पेंगोंग लेक में हुई थी और 21 किलोमीटर का ये मैराथन थी। तो चलो अगले क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन हैंडेड अ 2 मैच सस्पेंशन बाय आईसीसी? तो ये है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो ये क्रिकेट कैप्टन थी जब इनको सस्पेंशन मिला वुमेन क्रिकेट की टीम की। अब हुआ क्या कि इन्होंने फील्ड पे बैट को पटक दिया विकेट वगैरह पे। ठीक है, मतलब इनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा रूड हो गया, तो इसीलिए इनको जो है सस्पेंशन मिल गया। अब सस्पेंशन जो मिला वो मिला कि लेवल 2 का जो कोड ऑफ कंडक्ट था आईसीसी का, वो इन्होंने ब्रीच करा था। अब कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल्स होते हैं 1, 2, तो इन्होंने सेकंड लेवल का कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच कर दिया था और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन चुकी है जिन्होंने लेवल 2 का कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करा था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे, विच इंडिया चेस प्लेयर रिप्लेस विश्वनाथन आनंद एज द कंट्रीज टॉप रैंक प्लेयर? अब विश्वनाथन आनंद जी जो है ये 30 साल से, पिछले 30 साल से इंडिया के टॉप 1 प्लेयर रहे हैं, नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। तो अगर बात करें कब से, तो ये लगभग 1986 से ये रैंक 1 नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। अब पिछले साल क्या हो गया? डी गुकेश 17 साल का एक लड़का है, 17 साल का एक प्लेयर है जिसने रिप्लेस कर दिया विश्वनाथन आनंद जी को। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके स्पोर्ट से रिलेटेड। तो चलो अगले क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द एशियन गेम 2023? तो 2023 एशियन गेम हुआ कहां पे? ये हुआ हैंगजू चाइना में। ठीक है, और कब से कब तक चला? ये चला 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक और लगभग 45 मेंबर्स थे इसमें इस बार। अब इंडिया को जो मिला वो मिला 4th रैंक, जिसमें कि इंडिया ने कितने मेडल लिए? टोटल लिए 107। उसमें अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड थे 28, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में थे 38 और ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में थे 41। और फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? फर्स्ट नंबर पे रहा चाइना, सेकंड नंबर पे कौन रहा? रहा जापान, थर्ड पे कौन रहा? थर्ड पे रहा कोरिया और फोर्थ पे इंडिया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे,
विच सिटी इज होस्ट ऑफ 2023 ओलंपिक्स? तो 2023 का ओलंपिक्स कौन सी सिटी जो है होस्ट करने वाली है? तो ये करने वाली है लॉस एंजलिस। 2024 का किसने करा था? पेरिस ने करा था, याद रखना, स्टैटिक का क्वेश्चन था, डाल दिया। जम्मू सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग? किस किंग से नाम मिला था? तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो अग्निगर्भ के कितने बेटे थे? 18 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा कौन आया? सबसे बड़ा बेटा आया बाहुलोचन। जब बाहुलोचन आए तो बाहुलोचन ने क्या करा? बाहु फोर्ट बनाया, ठीक है, और कैपिटल देवनगरी लेके आ गए, कहां से? एरवा से। अब उसके बाद क्या हुआ? इनका छोटा भाई आया, कौन? जम्बू लोचन, राजा जम्बू लोचन, ठीक है। अब राजा जम्बू लोचन जी ने देखा कि एक टाइगर और एक गोट जो है एक ही पौंड में से पानी पी रहे, तो इन्होंने उस सिटी को नाम रखा, सबसे पहले रखा जम्बूपुरा। जम्बूपुरा से बनते बनते बन गया जम्बो, जम्बो से बन गया जम्बू, और जम्बू से बन गया जम्मू। तो जम्मू का नाम कहां से मिला? किसने दिया? जम्बू लोचन ने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। ग्रैंड स्लैम इज यूज्ड ऑफ फॉलोइंग गेम्स। तो ग्रैंड स्लैम किसमें होता है? तो ये होता है लॉन टेनिस में। अब होता क्या है इसमें? अब कोई भी अगर 4 मेन चैंपियनशिप लॉन टेनिस की जीत लेता तो उसको ग्रैंड स्लैम दिया जाता है। तो 4 चैंपियनशिप कौन कौन सी है? तो एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, दूसरी है आपकी फ्रेंच ओपन, थर्ड है आपकी विंबलडन, और फोर्थ है आपकी यूएस ओपन, ठीक है। तो चलो आगे क्वेश्चन पे। इन विच ईयर फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड? कब हुआ था? तो ये याद रखना है आपको, हुआ था 1896 में। तो 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम कहां हुआ? एथेंस में। इसको एथेंस भी कहा जाता है। एथेंस कहां पे है? ग्रीस में। और अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 14 नेशंस में इसमें पार्ट लिया था, और टोटल प्लेयर जो थे 241 थे, और सारे के सारे जो थे मेन थे, ठीक है। अगर एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में पूछ रहा है तो एंशियंट ओलंपिक्स 776 बीसी में हुआ था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री वॉज द चैंपियन ऑफ फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन 1975? तो 1975 में सबसे पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। किसके खिलाफ जीता था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द कंट्रीज हैव नेवर वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड तो जीता हुआ है। कब जीता है? 2019 में। किसके अगेंस्ट जीता है? न्यूजीलैंड के। साउथ अफ्रीका कभी नहीं जीता आईसीसी वर्ल्ड कप। वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज 2 बार जीता हुआ है। सबसे पहले कब? 1975 में। किसके अगेंस्ट? अभी पढ़ के आए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सेकंड टाइम देखें तो सेकंड टाइम जीता है 1979 में, जो कि जीता है किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 5 बार जीता है। तो सबसे पहले जीता है 1987 में। किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड के अगेंस्ट। उसके बाद जीता है 1999 में। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद जीता है 2003 में। किसके अगेंस्ट? हमारे अगेंस्ट। उसके बाद अगर बात करें 2007 में जीता है किसके अगेंस्ट? श्रीलंका के अगेंस्ट। और लास्ट ईयर वाला 2023 किसके अगेंस्ट? हमारे अगेंस्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आज के आपके 20 क्वेश्चंस। तो कैसे लगे आपको आज के 20 क्वेश्चंस? इसमें थोड़े करंट के थे, ज्यादा स्पोर्ट्स के डाले थे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर अभी तक नहीं करा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद।